नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चंस को कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका और सही अप्रोच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को जब बेचा जा रहा है तो उसका आरंभिक प्रतिशत लाभ जो है वो 74% है। यदि उसी वस्तु को क्रय मूल्य यानी कि जिस प्राइस पे उसको खरीदा गया था, अगर उसको 50% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को सेम रखा जाए तो नया प्रतिशत क्या होगा लाभ का, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, यहाँ पे कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग के केस में जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो आपका 100 रुपीज था। ओके ओके। एंड सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि यदि उसका इनिशियली जो प्रॉफिट था, जो प्रतिशत था, वो लाभ वो 74% है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा आपका 74% प्रॉफिट है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस होगा वो डेफिनेटली आपका 174 रुपीज़ होगा। अच्छा, यहाँ तक तो खैर ठीक था ये फर्स्ट केस में। लेकिन सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए। स्टार्टिंग में देखिए, हमारा क्रय मूल्य जो था वो आपका 100 रुपया था, यानी कि जो नया क्रय मूल्य होगा, न्यू कॉस्ट प्राइस, इसमें 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि ऑफकोर्स जो हम लोग का जो नया कॉस्ट प्राइस होगा वो तो आपका 150 रुपीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे 50% से इंक्रीज किया जा रहा है। और सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य को कुछ नहीं किया जा रहा है, सेम टू सेम रखा जा रहा है, यानी कि जो हम लोग का न्यू सेलिंग प्राइस भी होगा वो भी हमारा सेम, यानी कि 174 रुपीज़। ये भी सेकेंड फोर में सेम टू सेम रह रहा है। तो हम लोग को आपका प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपका कॉस्ट प्राइस है आपका 150 रुपीज़। अच्छा, सेलिंग प्राइस है 174 रुपीज़। अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछूं कि इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट बेसिकली 174 माइनस 150 कर लेंगे तो ये जो होगा हमारा 24 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अच्छा, प्रॉफिट ये तो पता चल गया 24 है। अब जो मुझे अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो दोस्तों हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर लिए कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट वैल्यू जो कि यहाँ पे हमारा 24 है, कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा ऑफकोर्स 150 है सेकेंड केस में, क्योंकि ये चेंज हुआ था बाय 50% इंक्रीज हुआ था। और इस फ्रैक्शन को हम लोगों को चेंज करना परसेंटेज में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाने वाले तड़का यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ से 10 कैंसिल। अच्छा, 10 जो है 2 के टेबल में 5 और माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो 10 है वो 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, और 15 जो है वो 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में जो 24 है वो 8 के टाइम्स में डिविजिबल है। कहने का मतलब 8 और 2 बचा, जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपका 16% आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कितनी ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आपका जो भी क्वायरीज है आप कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।